सो डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जब प्रैक्टिकल हम लोग आईटीआर भरें, इनकम टैक्स फॉर्म्स पर चलें, तब आप लोगों को इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और इनकम टैक्स की आज इस पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग हमारे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो हमें एक बनाना होता है कि किस पर्सन की इनकम कितनी है और उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो उसे हमें 3 पार्ट में बांट लेना चाहिए। पार्ट 1 सोर्सेज ऑफ फंड्स, पार्ट 2 में हमें रखना चाहिए डिडक्शंस को, पार्ट 3 में हमें रखना चाहिए इनकम टैक्स लायबिलिटी को। ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे बनता है मैं आने वाले पार्ट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या क्या कवर करेंगे उस पर चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें सोर्सेज ऑफ फंड की, तो आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स में 5 हेड्स दिए गए हैं। तो इन 5 हेड्स पर की इनकम को हमें एक एक करके ऐड कर लेना चाहिए, टैक्स को कैलकुलेट कर इनकम को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सबसे पहला पार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड की इनकम को जितनी भी टैक्सेबल है उसको आपको टोटल लगा लेना चाहिए। जो टोटल आएगी वो हमारे लिए ग्रोस टोटल इनकम कहलाएगी। और उस ग्रोस टोटल इनकम में से पार्ट 2 में हमें डिडक्शंस को लेस करना चाहिए। ये डिडक्शंस हैं 80C से 80U तक। तो जब हम रेस्पेक्टिव इनकम टैक्स फॉर्म्स पढ़ रहे होंगे उस वक्त 80C से 80U तक इंडिविजुअली हम लोग एक एक पर डिस्कस कर लेंगे कि कब कितना डिडक्शन किस पर्सन को मिलता है। तो पार्ट 1 में हो गई इनकम, पार्ट 2 में हो गए डिडक्शंस। तो जब ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने ये डिडक्शंस दे दिए तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो होगा टैक्सेबल इनकम। और पार्ट 3 में आप लोगों को उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पार्ट 3 में आप कैसे इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग असेसमेंट ईयर 2020-21 और 21-22 के लिए बात करें, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, बस रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो उस केस में 5 लाख रुपए तक उसे टैक्स पे नहीं करना होता। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की इनकम पर उसे 20% से टैक्स देना होता है। 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जितनी भी बचेगी उस पर उसे 30% की टैक्स स्लैब रेट देनी होती है। तो 80 ईयर्स से ऊपर वाले को हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से एक स्लैब बनाई गई है। अब हम चलेंगे ऐसे इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज 60 ईयर से 80 ईयर के बीच में है। प्रीवियस ईयर में वो 60 ईयर की एज को उन्होंने अटेंड कर लिया था। मैन हो वुमेन हो बट रेजिडेंट होना चाहिए। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं बनेगा। 3 लाख रुपए से 5 लाख की इनकम पर 5% की टैक्स रेट से बनेगा। 5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में 20% की रेट से टैक्स लगने वाला है और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगा। अब हम बात करते हैं उन पर्सन्स की जो 60 ईयर्स से नीचे के हैं या NRI हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इन लोगों को जो सामान्य रेट है वो है 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच की इनकम पर 5% टैक्स रेट देना होता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20% टैक्स रेट देना होता है और 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स रेट देना होता है। तो हम लोग इंडिविजुअल के लिए फ़िलहाल दोनों असेसमेंट ईयर 20-21 और 21-22 के लिए कह सकते हैं कि 3 कैटेगरी हमारे पास में हैं। 80 ईयर्स से ऊपर वाले, 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच वाले और 60 ईयर्स से बिलो वाले और NRIs के लिए। अब हम बात करेंगे स्पेशली असेसमेंट ईयर 2021-22 में, यानी कि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रीवियस ईयर के लिए एक नई टैक्स रिजीम फाइनेंस एक्ट में लाई गई थी अंडर सेक्शन 115 BAC, जो कि स्पेशली विथ असेसमेंट ईयर 2021-22 से एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल HUF के लिए अवेलेबल है, जो कि अगर जो रेट्स आपके सामने हैं इनसे एप्लीकेबल ऑप्शन ले लेते हैं तो उन पर टैक्स रेट इस तरीके से लगेगा। पहले 2,50,000 तक निल, 2,50,000 से 5 लाख की इनकम पर 5%,
5 लाख से 7,50,000 रुपए की इनकम तक 10%, 7,50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक 15%, 10 लाख रुपए से 12,50,000 रुपए के बीच की इनकम पर 20%, 12,50,000 रुपए से 15 लाख की इनकम तक 25% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30%। यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि शायद रेट्स कम कर दी गई हैं, लेकिन जब ये 115 BSc कोई व्यक्ति ऑप्ट कर लेता है तो उसके पास में कुछ शर्तें लागू हो जाती हैं, कुछ डिडक्शंस जो हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे, उसको नहीं मिलेंगे। तो चलिए उन पर बात कर लेते हैं। पहली बात, अगर वो 115 BSc चूज कर लेता है तो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, उसकी जो लिमिट है एग्जाम्शन लिमिट वो 2,50,000 रुपये रहेगी। जो 3 लाख और 5 लाख की लिमिट सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इसके बाद में कुछ एग्जाम्शंस और डिडक्शंस ऐसे हैं जो नई टैक्स रिजिम में एप्लीकेबल नहीं है। वो हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि ओल्ड रिजिम में 50,000 रुपये तक अवेलेबल है, वो नई रिजिम में नहीं मिल पाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अलाउंस जो सैलरी चैप्टर में मिले करते हैं, ये तीनों अलाउंस का डिडक्शन 115 BSc के तहत नहीं मिलेगा। इसके बाद लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन अवेलेबल है सैलरीड एम्प्लॉई को, वो भी नहीं मिलेगा। माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस जो 100 रुपये पर चाइल्ड अवेलेबल है वो नहीं मिलेगा। 1,500 रुपये जो अवेलेबल है पर चाइल्ड वो नहीं मिलने वाला है। हेल्पर अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो 100 रुपये है। अदर स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 1014 नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी जो डिडक्शन इंटरेस्ट के रूप में सेक्शन 24 में मिला करता था वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और क्योंकि हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ करता है वो जनरली हाउसिंग लोन लेने का पर्पज़ ही यही होता है कि टैक्स सेविंग हो जाए और साथ साथ मकान का क्रिएशन भी हो जाए, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन अब नहीं मिलेगा नई टैक्स रिजीम में। इसके बाद में चैप्टर 6A के डिडक्शन केवल 2 डिडक्शन को छोड़कर 80 CCD ब्रैकेट 2 एंड 80 कैपिटल JJAA 2 डिडक्शन को छोड़कर बाकी जो डिडक्शन है 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB एंड सो ऑन, जितने भी डिडक्शन चैप्टर 6A के हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। विदाउट एग्जेम्पशन और रिडक्शन फॉर एनी अदर परक्यूजिट्स और अलाउंस, इनकी छूट नहीं मिल पाएगी। और रिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन इनकम, इनकी भी छूट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद में तो ये थे टैक्स रेट के बारे में इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने इस वीडियो में देखिए, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख, सीनियर सिटीजन 3 लाख की छूट, नॉर्मल पर्सन, HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 2,50,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन। और उसके बाद 3 रेट हैं 5%, 20%, 30%। और अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सरचार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सरचार्ज कब कब एप्लीकेबल होता है, और उसके साथ में हम हेल्थ और सेस की बात करेंगे और टैक्स लायबिलिटी की फाइनल स्टेज की बात करेंगे। एक बात और याद रखिए कि जब हम इनकम पार्ट ए में कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो सॉरी डिडक्शंस के बाद में, तो जो टोटल इनकम है उसे आपको राउंडेड ऑफ करना है 10 रुपीज़ के अंदर, और जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी फाइनल टैक्स लायबिलिटी को आपको राउंडेड ऑफ करना है 10 रुपीज़ में। थैंक यू।